हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे हैं कि हम स्वर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो हम लोग बताने जा रहे हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर हम लोग उसे कहते हैं कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि स्वर हम उसे कहते हैं, मतलब जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें किसी की सहायता ना ली जाए, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे कि इसमें लिया है कि जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे अ आ, ई उ ऊ, री, ए ओ औ, ये सब स्वर होते हैं। ये जो नोट दिया गया है ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि स्वरों की संख्या 13 होती है, तो आ से अंगहा तक पूरा टोटल 13 होते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी वर्णमाला में केवल 11 स्वर पढ़ते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हास्य स्वर, जिसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। तो हम लोग पढ़ते हैं हास्य स्वर किसे कहते हैं। हास्य स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया है। तो जैसे कि हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी शब्द बोलते हैं और उनके उच्चारण में कम समय लगता है तो हम लोग उसे हास्य स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ये मतलब कि हास्य स्वर संख्या में 4 होते हैं। जैसे कि आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है। जैसे कि उसमें कम समय लगता था हास्य स्वर में, और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में है मतलब जो कोई उच्चारण हम लोग अगर कर रहे हैं तो हास्य स्वर से उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हास्य स्वर पढ़ा था, उसमें कम से कम समय लगता था। दीर्घ स्वर हमने पढ़ा तो उसमें थोड़ा सा हास्य स्वर से ज़्यादा समय लगने लगा। हम लोग अब प्लुत स्वर पढ़ते हैं तो उन दोनों को मिलाकर जितना समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि प्लुत स्वर को हम ऐसे से लिखते हैं। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में दिखाया है राम, ओम, ये सब एस के एग्जाम्पल हैं, ये सब प्लुत स्वर के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू।